हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। आज हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द प्रोसेस बाय विच वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक लीफ, रूट्स and stem of a plant develop into new plants is called vegetative propagation। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि प्लांट के अदर पार्ट्स जैसे रूट्स है, लीफ है और स्टेम है, इससे नया प्लांट डेवलप होता है। हम इसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, स्वीट पोटैटो, रोज, जैस्मीन, एप्पल, पीच एक्सेट्रा। यानी कि जो ब्रायोफाइलम है ये पत्तियों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, स्वीट पोटैटो रूट से करता है, और रोज स्टेम से करता है, और जैस्मीन स्टेम से करता है बाय लेयरिंग, और एप्पल बाय स्टेम से करता है बाय कटिंग, एंड पीच भी बाय कटिंग और ग्राफ्टिंग मेथड से करता है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसके प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनसे वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, इनसे नया प्लांट बनता है। हम इसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ, पत्तियों से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होता है। जो ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम की पत्ती से किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले लेंगे बाय लीफ, यानी कि नंबर फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। बाय लीफ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। लीफ यानी कि ब्रायोफाइलम, इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है, ये मान लीजिए ब्रायोफाइलम की पत्ती है, लीफ है ये। तो इसकी जो ये इस तरीके से होती है पत्ती, ये ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम है, ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है। ब्रायोफाइलम, इसकी जो मार्जिन होती है, ब्रायोफाइलम की जो मार्जिन होती है, इस मार्जिन पर बड निकलती हैं। बड, यहाँ पर बड होती है, बड इस तरीके से। तो जो बड निकलती है यहाँ पर,
इसकी मार्जिन पर। तो इसमें नीचे की तरफ रूट्स निकल जाती है और ऊपर की तरफ इसमें सूट यानी कि लीव्स, पत्तियां वगैरह बनने लगती हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ इन ब्रायोफाइलम, यानी कि ब्रायोफाइलम में इसकी पत्तियां जब डिटैच होकर के, टूट करके या टच टू द ग्राउंड, या ग्राउंड से टच होती हैं या टूटकर जमीन पर गिर जाती हैं, सॉइल में ये बर्ड, इसमें रूट निकलनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ऊपर इसमें बर्ड बनती है, ऊपर की तरफ इसमें बर्ड बनती है और ये नीचे की तरफ इसमें रूट निकल आती है, रूट्स। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में इस तरीके से नया पौधा बनता है, नए नए पौधे बन जाते हैं इसकी पत्तियों से। जो पत्तियों की मार्जिन होती है इसकी, इस मार्जिन पर बर्ड निकलती है और बर्ड में ऊपर की तरफ इसमें स्टेम वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, पत्ते लीव्स आने लगती हैं और नीचे की तरफ इसमें रूट्स आने लगती हैं। ये जो होता है ये रूट्स होती हैं। इस तरीके से रूट्स में से नए नए पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। तो इसमें से नए पौधे बन जाते हैं। इस तरीके से बाय लीफ होता है ब्रायोफाइलम में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइलम। एंड नेक्स्ट बाय रूट, नेक्स्ट प्रोपगेशन बाय रूट। रूट में किस तरीके से होता है वो देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट सेकेंड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, बाय रूट स्वीट पोटैटो में होता है। बाय रूट स्वीट पोटैटो में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में किस तरीके से होता है, ये स्वीट पोटैटो है, इसको यहाँ पर सोयल में इसको दबा दिया जाएगा। स्वीट पोटैटो की यहाँ पर ये रूट्स होती है यहाँ पर, और इसको सोयल में, मिट्टी में इसको दबा दिया जाएगा यहाँ से इस तरीके से। ये सोयल है यहाँ पर नीचे, ये स्वीट पोटैटो है। और स्वीट पोटैटो की इसमें यहाँ नीचे की तरफ जब मिट्टी में इसको सोयल में दबा दिया जाता है तो यहाँ से इसमें रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। रूट्स होती हैं यहाँ पर, और वो रूट्स में से ये रूट्स बड़ी बड़ी रूट्स होने लगती हैं इस तरीके से। इस तरीके से जब इसको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो इसमें बड़ी बड़ी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पर मिट्टी में दबा दिया जाता है इस तरीके से। तो अब ये रूट्स चेंज इनटू स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी इस तरीके से ये इसमें जो रूट्स होती हैं ये स्वीट पोटैटो में, इस तरीके से इसमें तो स्वीट पोटैटो में बाय रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है।
यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट इन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक प्लांट से एक प्लांट हो गया, एक प्लांट हो गया, एक प्लांट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं एक ही से। तो स्वीट पोटैटो में बाय रूट इस तरीके से होता है। ये क्या है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्वीट पोटैटो। तो इस तरीके से स्वीट पोटैटो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बाय रूट। तो एंड नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम से किस तरीके से होता है? नंबर थर्ड, बाय स्टेम। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से 3 टाइप्स में होता है, बाय कटिंग, बाय लेयरिंग एंड बाय ग्राफ्टिंग। तो इन 3 तरीके से होता है। कटिंग, तो नंबर 1 यानी फर्स्ट बाय कटिंग, बी बाय लेयरिंग, एंड नंबर सी बाय ग्राफ्टिंग। तो बाय कटिंग, बाय लेयरिंग और बाय ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग इसे किस तरीके से होता है? तो देखिए बाय कटिंग रहेंगे रोज में। रोज को हम जब उसके स्टेम को काट करके जब सॉइल के अंदर उसको आधा बरीड कर देते हैं, उसके अंदर दबा देते हैं और आधा उसका ऊपर रख देते हैं स्टेम को, तो नीचे की तरफ उसमें रूट निकलने लगती हैं और उसमें ऊपर की तरफ जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसमें सूट सिस्टम यानी कि लीव्स वगैरह, पत्तियां वगैरह, स्टेम वगैरह उसमें नए आने लगते हैं, जिससे नया पौधा बनता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम इन रोज बाय कटिंग, यानी कि इस तरीके से हम इसका ए पोर्शन लेंगे बाय कटिंग। इन रोज, रोज में किस तरीके से होता है? मान लीजिए ये हमने एक रोज की कटिंग की, इसको हमने सॉइल के अंदर आधा दबा दिया और आधा पार्ट हमने इसका ऊपर रहने दिया। ये क्या है? सॉइल। और ये है स्टेम, कटिंग स्टेम। कटिंग स्टेम हो गया और इस पर बड होती है, बड, इस तरीके से। इसको आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू डेज, कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद वी ऑब्जर्व ये जो कटिंग है हमारी, इस कटिंग में से इसमें नीचे की तरफ इसमें रूट निकलने लगती है इस तरीके से। इसमें ये रूट्स डेवलप होने लगती हैं, यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन है स्टेम का, जो सॉइल के अंदर दबा हुआ है, उसमें रूट्स डेवलप होने लगती हैं। और इसमें जो ऊपर बड थे, बड, इसमें जो बड थी, बड, तो इसमें से वो बड़ी होकर के इसमें
इस तरीके से इसमें से ये न्यू प्लांट ग्रो होने लगता है। न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग, यानी कि न्यू प्लांट इस तरीके से इसमें ग्रो करने लगता है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम और बाय कटिंग इन रोज के अंदर इस तरीके से बाय कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट होता है रोज के अंदर। एंड नाउ और नेक्स्ट बाय लेयरिंग किस तरीके से होता है? थर्ड होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग। तो लेयरिंग किस तरीके से होगा? थर्ड पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग जैस्मीन में होता है। जैसे जैस्मीन है, इसमें होता है जैस्मीन में। तो जैस्मीन में किस तरीके से होगा? मान लीजिए ये जैस्मीन हो गया। और ये इस तरीके जैस्मीन है। और ये सोयल हो गया और ये इसकी रूट्स हो गई और ये पेरेंट प्लांट हो गया। ये पेरेंट प्लांट हो गया। ये इसकी लीव्स हैं, लीव्स। तो इस तरीके से जो इसकी ब्रांच होती है, इसकी ब्रांच को इस मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। यानी कि इस तरीके से इस ब्रांच को इस मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से इसको ये ब्रांच है, इसकी ब्रांच है, जैस्मीन की ब्रांच है। इसको सॉइल के अंदर दबा दिया। दबाने के बाद में जो इसकी जो ये ब्रांच है, इसमें से यहाँ से रूट्स निकलेंगी, रूट डेवलप होने लगेंगी इस ब्रांच में। यहाँ पर इस तरीके से रूट्स डेवलप होने लगेंगी। यहाँ पे क्या है, न्यू रूट्स डेवलप होने लगेंगी इसमें। और जब ये न्यू रूट्स डेवलप होने लगेंगी तो इसके बाद में जो इसकी लीव्स है, जो इसकी ब्रांच है, ये ब्रांच न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो इस तरीके से बायलेयरिंग मेथड से जैस्मीन के अंदर न्यू प्लांट डेवलप होता है, यानी न्यू प्लांट बनता है इस तरीके से। अब क्या होगा, जब इसमें यहाँ रूट्स डेवलप होने लगेंगी तो यहाँ से इस स्टेम को कट फ्रॉम हियर, इसको यहां से कट कर दिया जाएगा। कट करने के बाद
इस न्यू प्लांट को, जो नया पौधा बना है नई ब्रांच से, इस पौधे को आप कहीं पर भी इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लेयरिंग इन जैस्मीन, जैस्मीन के अंदर बाय लेयरिंग, इस तरीके से हम उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैस्मीन के अंदर बाय लेयरिंग, बाय लेयरिंग मेथड इन जैस्मीन, जैस्मीन में बाय लेयरिंग मेथड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस तरीके से होता है, बाय ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग मेथड से हम एप्पल है, मैंगो है, पीच है, इसमें देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ये एप्पल के अंदर, मान लीजिए एप्पल है, मैंगो है, उसमें कि एक पेड़ लेते हैं, एक पौधा होता है जिसका नीचे का पोर्शन हम एक पेड़ का, एक प्लांट का और ट्री का, ये रूट वाला पोर्शन है, और ये क्या है, स्टॉक बोलते हैं। इस रूट वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, जिसमें बड वगैरह होती है इस तरीके से। और ये इसका सॉइल हो गया, यहां पर सॉइल हो गया। तो इसमें इसकी एक दूसरे पेड़ का स्टेम की कटिंग लेते हैं, ग्राफ्टिंग लेते हैं, तो यानी कि जिसमें लीव्स वगैरह होती हैं, तो इस तरीके से इसको इस तरीके से कलम इसको लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, ये दूसरा पोर्शन हो गया कटिंग का, स्टेम हो गया ये वाला, अदर प्लांट का स्टेम हो गया, एक में रूट वाला प्लांट और एक में विदाउट रूट, यानी ऊपर वाला पोर्शन जिसमें लीव्स होती है, सूट सिस्टम लेते हैं उसमें, जिसमें लीव्स भी हो सकती हैं। तो इसको क्या करेंगे कि इसे एक क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से एयर टाइट बांध दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से ये नया पौधा बन जाएगा। यहां पर इस तरीके से इसको ये कपड़े की हेल्प से क्लोथ और या इसके ऊपर पॉलीथीन से इसको एयर टाइट करके बांध दिया जाएगा, जिससे ये मतलब एक, यानी कि इन दोनों को एक साइड ज्वाइंट कर दिया जाएगा, स्टेम को और इसके स्टॉक को, दोनों को एक साइड ज्वाइंट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा एक साथ। ठीक है, यानी कि स्टेम एंड स्टॉक ज्वाइंट टुगेदर, एक साथ इनको यहां पर बांध दिया जाएगा, जिससे कपड़े की हेल्प से या पॉलिथीन की हेल्प से, जिससे इसको एयर टाइट कर दिया जाएगा। और कुछ समय बाद ये जुड़ जाएंगे और ये इसका रूट्स हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इस मेथड को, यानी कि एक प्लांट की नीचे वाला पोर्शन, रूट वाला पोर्शन लेते हैं और दूसरे प्लांट का विदाउट रूट वाला पोर्शन लेते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है। इन दोनों की कटिंग करने के बाद और ये जमीन के अंदर लगा हुआ रहता है
और इसकी रूट इसकी इस ऊपर वाले स्टेम को काट करके इसमें इसके ऊपर कलम करके इसको रखकर यहाँ पर कपड़े की हेल्प से या पॉलिथीन की हेल्प से इसको एयर टाइट करके बांध दिया जाता है, यानी कि स्टेम और स्टॉक जॉइंट टुगेदर इनको एक साथ बांध दिया जाता है और इस तरीके से न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। बाय ग्राफ्टिंग वी ऑब्टेन न्यू प्लांट्स इन एप्पल, यानी फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, पीच एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय ग्राफ्टिंग, इस तरीके से ग्राफ्टिंग के मेथड से हम न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।